अप्लाइंग टू बाय रोबोटिक वैक्यूम। देखिए, एक रोबोटिक वैक्यूम लेने से पहले आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें देखना क्या है। देखिए, हर एक हाउस होल्ड का कारपेट एरिया प्लस टेक्नोलॉजी हर एक में अलग अलग है। यहाँ पे आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट कर रही है लेवलिंग करके। ऐसे कोई पॉइंट पे जिस पे आप ध्यान दोगे ना तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट उठा सकते हो बेझिझक। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्या है। मतलब एक रोबोटिक वैक्यूम में क्या एलेक्सा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बैटरी बैकअप तो होना ही चाहिए। और क्या हो सकता है? ये आप सोचोगे तो ये गलत सोचोगे। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी टॉप प्रायोरिटी में आना चाहिए। मतलब ये नहीं हुआ ना, कार्ट में ऐड नहीं करना, पेमेंट करना नहीं, घर पे मंगाना नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सेसरीज। क्या बोल रहा हूँ भाई? हाँ, देखिए क्या होता है, रोबोटिक वैक्यूम में एक्सेसरीज टाइम पे टाइम ख़त्म हो जाएगा तो उसे आपको ख़रीदने के लिए एबिलिटी पे देखना है कि जल्दी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरी चीज़, कितने का मिल रहा है। कुछ एक्सेसरीज 4000 5000 के पड़ जाते हैं। एंड आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मॉपिंग का जो फाइबर होता है, माइक्रो फाइबर, वो अलग से आप ऑर्डर नहीं कर सकते कुछ ब्रांड्स के। तो आपको पूरा सेट लेना पड़ता है एक्सेसरीज का एंड वो 4 से 5000 रुपये पड़ जाता है। तो आपको पहले चीज़ ये देखना है। दूसरा, सर्विस सेंटर। क्या बोल रहा है यार? मतलब बैटरी इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्शन पावर इंपॉर्टेंट नहीं है, डस्ट कैपेसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्या फालतू चीज़ों पे वीडियो बना रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत लोग छोड़ देते हैं पीछे और आ जाते हैं मेन पाथ पे। पर होता क्या है, असली में जो प्रॉब्लम है यही है। क्योंकि जब आप एक पीए सक्शन पावर कम भी हो, कुछ भी हो, जब ये प्रॉब्लम आएगा तो कहाँ जाओगे? बाजू वाले इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे जाओगे कि सर्विस सेंटर पे जाओगे? सर्विस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चेक कीजिए आपके ब्रांड का सर्विस सेंटर क्या है। यूट्यूब पे जाइए, लिंक्डइन पे जाइए, या आप क्वेरा पे जाइए, कहीं पे भी जाइए, ट्विटर पे जाइए, चेक कीजिए क्या उसके बारे में कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा सा पैसे लगा रहे हो, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, 15-10 हज़ार में एक अच्छा मिलता है। और एक टॉप प्रायोरिटी भी अगर 26-30 हज़ार लगाओगे तो एक अच्छा पीए सक्शन पावर का मिलता है। थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है पीए सक्शन पावर। हाँ, अब पीए सक्शन पावर क्या है? देखिए, एक आइडल ये घर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 3000 पीए सक्शन पावर से ऊपर। इसके नीचे है ना, मत लेना, मत खरीदना भाई लोग। देखिए, सिंपल सी बात है, ज़्यादा पीए सक्शन पावर होगा तो वो जल्दी ही डस्ट को कलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल के तौर से अभी देखिए, किसी किसी कॉर्नर पे ना हमें डस्ट देखने के लिए मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोफ़ा सेट पकड़ लेते हैं, बेड के कॉर्नर्स पकड़ लेते हैं, तो भले आपका जो रोबोटिक वैक्यूम है बहुत ही पतला है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, वो जा सकता है। पीए सक्शन पावर ही कम है तो वो खींचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर सक्शन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आइडियली अगर हम बात करें 10,000 के बजट में आपको मिल जाता है 3000 पीए सक्शन पावर का। हो सके तो 3000 से ऊपर ही लेना है, 4000 भी जा सकते हो, 5000 20,000 तो भाई चुमेश्वर होने वाला है। पर 3000 के ऊपर याद रखना, ये पॉइंट को याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डस्ट कैपेसिटी। अब यहाँ पे 500 ml का हमको मिल जाता है डस्ट कैपेसिटी। अब यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है सेल्फ एम्प्टिंग के नाम पे और एक होता है अपने अंदर स्वयं डस्ट को कलेक्ट कर लेना। अब सेल्फ एम्प्टिंग क्या होता है, 60 डेज, 45 डेज, 35 डेज, हर कंपनी का अलग अलग शेप एंड साइज़ है। तो वहाँ पे क्या होता है, डस्ट कलेक्ट करता है, वहाँ जाके वो स्टोर कर देता है, 35 डेज में आप मैनुअली जाके उठा सकते हो। ये हो गया बड़ा वाला जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। एक आता है सेकेंड, जिसके अंदर आपको एवरी डे डिपेंड ऑन योर वेस्टेज एंड डिपेंड ऑन योर घर का कारपेट एरिया, डिपेंड ऑन एवरीथिंग। तो जैसे 500 ml है और अगर आपका घर का 1800 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है तो आप आइडियली आपको हर दिन चेंज करना पड़ेगा, हर दिन। यानी कि सुबह में आपने चला दिया 2 घंटे 3 घंटे चलता है, उसके बाद वापस आएगा तो आपको नेक्स्ट नाइट में या सुबह में साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ज़्यादा भर जाएगा तो वो भारी चलेगा तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आएगा। सो ये पूरे एक लिंक्ड अप है। अब आप बोलोगे क्या बोलना चाहता है, देखिए इसलिए बोल रहा हूँ, डस्ट कैपेसिटी बड़ा हो छोटा हो, आपको क्लीन करके रखना है, हल्का रहेगा तो भागेगा, सिंपल लॉजिक। अब सेल्फ एम्प्टिंग में क्या है, वो खुद ही अपने आप को महसूस कर लेता है, ओ ये तो भारी है, अब हम जाएंगे एंड इसे सेल्फ एम्प्टिंग कर देंगे। बट मैनुअल वाले में आपको खुद से। अब आता है बैटरी। हाँ, बैटरी भी तो इम्पोर्टेंट है। अब बैटरी की बात करें तो देखिए 120 मिनट बहुत होते हैं, 2 घंटे पूरे घर को निकालने में टाइम लगता है। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है, आप जानते हो, क्योंकि वो एक एक छोटे राउंड लेगा, वापस जाएगा वैसे करेगा तो टाइम तो लगता है। और नॉर्मली यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है, साउंड ज़्यादा रहता है, पीए सक्शन पावर ज़्यादा है तो साउंड ज़्यादा रहेगा तो साफ़ सफाई ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखना है।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है आपका मैपिंग टेक्नोलॉजी, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इसमें ऐप इंटरलिंक, यानी ये दोनों कंबाइन ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। अब एक गायरो मिलता है, लाइटईयर में मिलता है, ये दोनों को कॉम्बिनेशन परफेक्ट रहता है। बट अगर आप बजट में जाओगे तो आपको एक एक अलग अलग करके मिलता है, ठीक है। इसमें AI कैमरा भी मिल जाता है। कैमरा वाला क्या होता है, बैक नाइट में उतने अच्छे से काम नहीं करता है, टू बी हॉनेस्ट, जो मैंने यूज़ किया है। मैपिंग टेक्नोलॉजी देख लेना आप, ऐप के साथ इंटरलिंक्ट आपको बहुत सारे फीचर मिलता है एलेक्सा का और गूगल का, तो वो बेहतरीन है। अगर आप घर में एलेक्सा पूरी तरीके से बिल्ड करके रखे हो तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप चेक कर लेना आपके रोबोटिक में एलेक्सा बिल्ट इन है कि नहीं। बाकी ये था कुछ ओवरऑल। बाकी देखिए नॉर्मल सी बात है, दरवाजे के पीछे ऊंचे वाले जो मैंने बोला था एक वीडियो में बोला था, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड कहा गया, बोला गया पुराने सोच का, पता नहीं आदिवासी, पता नहीं कुछ भी कमेंट में था। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने अपना सजेशन और ओपिनियन वहाँ पे शेयर किया था, जो मैंने फेस किया था जब मैंने पहली बार मंगाया था। ऊपर नीचे से साफ़ नहीं होता, नीचे ज़्यादा डस्ट होता, तो ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट आउट किए थे। मैंने बोला था ये इंडियन हाउस होल्ड में ये बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला यार तू बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड है एंड सो वो भी मैं वीडियो अटैच कर लेता हूँ, देख लेना, ठीक है। उसे मतलब ये मत समझना कि ज़्यादा नैरो माइंडेड है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर हाउस, क्या कारपेट एरिया, आपका फ्लोरिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना खरीदने से पहले। बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। कोई भी डाउट आता है या कोई प्रोडक्ट आप चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। मिलते हैं सर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।